हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन इंडिया रिएक्शन चैनल। गाइस, आज मैं टाटा सियारा की जो न्यू सियारा जो बेस मॉडल आया है उसके बारे में मैं देखने वाला हूँ। उसका माइलेज एंड उसकी फीचर के बारे में सब कुछ पहले से रिएक्ट करने वाला हूँ और सारे रिएक्ट करके बताऊँगा आपको भी ये बात कितनी सच है और क्या है इसमें। तो चलिए मैं टाटा सियारा की वीडियो स्टार्ट करता हूँ और उसकी पूरी माइलेज फीचर सब के बारे में चेक करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और बाकी लोग ऐसे देख रहे हैं कि यार इसके पास कहाँ से आ गई, तो वो एक अलग ही फीलिंग है भाई। मजा आ रहा है यार। भाई पहली बात तो ये फीचर अच्छा दिया है। जब मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा तो क्या होगा, पीछे का व्हील लॉक हो गया भाई। लेकिन यहाँ पर टाटा सियरा ने लैंड रोवर स्टाइल कॉपी करा है। यहाँ पर भी सिंपली क्लेवर हो गई है टाटा। ये देखो पार्सल ट्रे, इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जो लिटरली आपका ट्रैफिक चालान कटने से बचा देगा। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमारे साथ में वो गाड़ी आ गई है जिसने मार्केट में आते ही हाइप मचा दी है। ये हमारे साथ में है टाटा मोटर्स की ऑल न्यू मिड साइज एसयूवी टाटा सियरा, जिसका हम माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। ये हमारे साथ में इसका डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है। इसको हम चंडीगढ़ सिटी में हाईवे पर और थोड़ा मोड़ा हिल्स पर चलाने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है उसको भी हम इसी वीडियो में टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। तो माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। ये टैंक फुल कर दीजिए। वैसे ऑलमोस्ट फुल होगा टैंक, लेकिन फिर भी हम ऊपर तक डलवाएंगे जो हमारी फिंगर डूब जाए। ये देखो भाई, तो तेल हमने डला लिया है, ऊपर तक हमारी जो फिंगर है वो डूब गई है और अब हम इसका माइलेज टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो फाइनली टैंक फुल हो गया है, ऊपर तक हमने फिंगर डूब गई है। और हम माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले इसका जो ट्रिप ए है उसको 0 कर लेते हैं। इसको ट्रिप ए को हम कर लेते हैं 0 पर सेट। यस। ट्रिप बी है उसको भी 0 पर सेट कर लेते हैं। यस। ऑडोमीटर दिखाऊं 1867 1867 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। ये जो ऑडोमीटर है ये हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि हमारा माइलेज टेस्ट कितना रियल है। यहीं से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों चाबी देखोगे आप, कुछ इस तरह की टाटा सियरा की चाबी मिलने वाली है। कुछ इसी तरह से हमने टाटा कर्व में भी देखी थी, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त फीचर दिया है इस टाटा सियरा में जो कि आपको ड्राइविंग में जो आप गलती करते हो उसको सुधारने वाला है। हमारी जो गंदी आदतें हैं इंडियंस की उसको ठीक कर देगा। वो क्या है, जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा ना, ये सीट देखो पीछे जाती है, पीछे जा रही है ताकि मैं इजीली अंदर आ पाऊँ। और अब मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करूंगा तो आपको दिखाना है ये जो सीट है ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है। मेरी जो सीट पोजीशन है उस पर आ जाती है। लेकिन ये वो बेहतरीन फीचर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है, लेकिन आप देखोगे उस ब्रेक को डिसएंगेज करने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया। इसके पीछे कंपनी ने दिमाग लगाया। उसका दिमाग क्या है, मैं अब इस पार्किंग से इस गाड़ी को ले जाता हूँ ड्राइव मोड में। ये देखो ड्राइव में चली गई है। अब बहुत सारे इंडियन क्या करते हैं, गाड़ी में बैठे स्टार्ट करी और चलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है इस गाड़ी में, ये देखो आप, अगर मैं गाड़ी चलाना चाहूंगा तो क्या होगा, पीछे का व्हील लॉक हो गया भाई। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो टाटा सियरा में अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये गाड़ी आगे नहीं चलने वाली। एक और फीचर है ऐसा ही, अब देखो ये दरवाजा खुला है और मैं चलाने की कोशिश करूं तो क्या होता है, ये देखो भाई फिर से ये गाड़ी चलने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये दरवाजा खुला है। ये जो दो गंदी आदतें हैं इंडियंस की, सीट बेल्ट ना लगाना और दरवाजा सही से बंद ना करना, उनको ये ठीक करा देगी टाटा सियरा अपने इस फीचर की वजह से। और जैसे ही मैंने सीट बेल्ट लगाई, दरवाजा बंद करा, तो अब देखो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना माइलेज टेस्ट शुरू करें, एक बार इसका हल्का सा लुक तो देख लेते हैं जिसकी वजह से दुनिया इस गाड़ी की दीवानी हो रही है। ये देखो कि हमारे साथ में कलर देखो बहुत बहुत बेहतरीन आते हैं। डिजाइन बाद में बताऊंगा, कलर की बात कर लेता हूँ। ये है इसका मुन्नार मिस्ट कलर, मतलब हल्का सा ग्रीन जैसा कह सकते हो, फॉरेस्ट ग्रीन जैसा। और ये भाई इच्छाधारी कलर है। इच्छाधारी क्यों कह रहा हूँ, ये जो कलर है कलर चेंज करता है यार। रात में कुछ और दिखता है, दिन में कुछ और दिखता है, धूप में कुछ और, छांव में कुछ और। थोड़ा सा पास आओगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला पार्ट देखोगे हल्का सा आपको लाइट नजर आ रहा होगा, जैसे ग्रीन का ही कोई और शेड है। यहाँ देखोगे इसमें कुछ और शेड नजर आएगा। इस तरह से ये भाई हमने इसका नाम रख दिया इच्छाधारी कलर, अपने हिसाब से कलर बदल लेता है। इसके अलावा एक ये वाला भी कलर आता है, मैं इसीलिए ये वाली टी शर्ट पहन के आया था। मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी लेकिन 100 साइड नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं।
वो सेम हो जाती तो अच्छा भी नहीं लगता। इसके अलावा एक रेड कलर आता है, एक व्हाइट आता है, एक ग्रे आता है, ब्लैक कभी नहीं आता है। मुझे भी इंतजार है कि ऑल ब्लैक वाला है तो और ज्यादा मजा आ जाए। तो ये बात होगी इसके कलर वगैरह की। डिजाइन की बात करोगे, हेडलैम्प वगैरह आप देखोगे, ये एंड टू एंड मतलब इधर से लेकर इधर तक मिलने वाला है इसका ये DRL, जो कि आपका वेलकम भी करता है। किस तरह से करता है, अनलॉक करा, ये देखो इस तरह से ये वेलकम करने वाली है आपकी। और यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाने वाले हैं। ये डिफरेंट शेप में आपको हेडलैम्प मिलने वाले हैं, LED प्रोजेक्टर हैं। फ्रंट में ही आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वॉक अराउंड हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ ADAS लेवल 2 के लिए रेडार दिया गया है, ऊपर आपको कैमरा मिल जाता है विंडशील्ड पर। बोनट मोस्टली आपने फ्लैट पर देखा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना एक शेप दे दी है जिसको क्लैम्पशेल बोलते हैं। तो क्लैम्पशेल टाइप का डिजाइन दे दिया, उठा दिया हल्का सा, तो ज़्यादा बॉक्सी नजर आती है ये गाड़ी। साइड में भाई दिल लूट लेती है गाड़ी, साइड से ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये वाला पार्ट ना। यही वो पार्ट है जो देख के दुनिया इस टाटा सिएरा की दीवानी हो रही है। पुरानी सिएरा आती थी तो उसमें पूरा ग्लास पैनल था, वही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। बाकी आपको यहाँ पर देखोगे 19 इंच के व्हील मिल जाते हैं भाई, बहुत ही बड़े हैं यार। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं और कंपेयर सीधा क्रेटा से करते हैं, उसी सेगमेंट में तो आई है। तो क्रेटा से जो इसकी लेंथ है वो 10 mm ज्यादा है। नीचे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा कितनी है। जो चौड़ाई है वो 50 mm के लगभग ज्यादा है, यानी हर एक चीज में क्रेटा से इसको ऊपर रखने की कोशिश करी है। चाहे फीचर की बात कर लो, चाहे इसके साइज की बात कर लो, काफी बल्कि सी बलवान सी नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। उससे पहले रियर का देख लो, कुछ इस तरह का मामला मिल जाने वाला है। एकदम मतलब डिफरेंट टाइप का आपको टेल गेट मिलने वाला है। एक और चीज जो कि लैंड रोवर स्टाइल में दी है, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पर आपको रबर की बिडिंग देखने को मिलती है लगभग सभी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पर टाटा सिएरा ने लैंड रोवर स्टाइल कॉपी करा है और जो रबर बिडिंग है उसको अंदर छिपा दिया है ताकि इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर निकल के आए। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर भी वही बोनट की तरह क्लैम्पशेल स्टाइल में हल्का सा चौड़ा कर दिया है, तो ये भी इसके जो बॉक्सी लुक है या लैंड रोवर से सिमिलरिटी है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है। बूट स्पेस की मैं बात कर रहा था, बूट को आप चाबी से भी खोल सकते हो, बटन दबा के भी खोल सकते हो, या फिर आप जेस्चर कंट्रोल के जरिए भी बूट को ओपन कर सकते हो। एक इशारा करोगे, हल्का सा देर ये कुछ सेकंड के लिए रुकेगा ताकि आप पीछे आ जाओ, तो इस तरह से बूट खुल जाने वाला है। ये मिल जाता है इसका 622 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे ज्यादा। और इस बूट स्पेस की खास बात है कि कंपनी ने यहाँ पर भी दिमाग लगाया है। क्या दिमाग है? पहले ये पार्सल ट्रे मिल जाती है आपको, ठीक है, हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। पार्सल ट्रे को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है ताकि आप सामान को इजिली रख पाओ और सामान इधर उधर भागे ना। दिमाग किस चीज में लगाया है? आपने देखा होगा ना, सिंपली क्लेवर फीचर, जो हमने कई गाड़ियों में दिखा है, कई नहीं, स्कोडा में मोस्टली दिखाते हैं। यहाँ पर भी सिंपली क्लेवर हो गई है टाटा। ये देखो, पार्सल ट्रे रखने के लिए अलग से जगह दी है भाई। इसके अलावा ये आओगे, हुक दिए गए हैं, एक ये हुक, 1 किलोग्राम तक का वेट रख सकते हो, एक ये हुक है, एक ये हुक है, और आपको जो टूल किट है वो यहाँ पर मिल जाती है। एक लैंप मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिसमें आप अपना एयर फ्रायर चला सकते हो, कोई अप्लायंसेस चला सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका स्पेयर टायर तो वो यहाँ पर नहीं है, वो है यहाँ पर छिपा हुआ, जिसको आप यहाँ से घुमा के निकाल सकते हो। अब इसके बोनट भी ना किसी नॉर्मल गाड़ी की तरह नहीं, जो ऑडी मर्सिडीज आती है उसकी तरह खुलता है। कैसे? आपको ये जो लिवर है ये 2 बार दबाना पड़ेगा। क्यों 2 बार दबाना पड़ेगा? उसका भी एक रीजन है, चलो बताता हूँ क्यों। बेसिकली बोनट ना काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ देखेंगे जो लैचेस होते हैं ना जिससे बोनट रुका रहता है वो 1, 2 दिए गए हैं, इसलिए 2 बार दबाना पड़ता है। अब एक बार मैं आपको इसका इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है और यहीं पर आप देखना वाइब्रेशन वगैरह आपको कैसी फील होती है, साउंड कैसा आता है जब इंजन स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह का साउंड आपको मिलता है, किस तरह की वाइब्रेशन आपको मिलती है, और इंसुलेशन का पूरा जुगाड़ किया हुआ है। एक और बेहतरीन चीज मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे इसका फ्यूल लिड ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली एक लीवर दबाओगे, यहाँ से इसका फ्यूल लिड खुल जाता है। और एक बहुत बढ़िया काम करा है कंपनी ने, ये डीजल होते हुए भी यहाँ पर एड ब्लू का कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको एड ब्लू की टेंशन ही नहीं रखनी है। ऐसा हुआ कैसे ये भी आपको समझाता हूँ। तो भाई होता क्या है कि एक तो ये बड़ा डीजल इंजन नहीं है जैसे कि 2 लीटर के होते हैं जो सफारी और हैरियर में देखेंगे, ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो इसमें ना SCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। SCR टेक्नोलॉजी क्या होती है? उसमें ना एग्जॉस्ट में एड ब्लू को स्प्रे किया जाता है जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस होती है उनको किल किया जाता है। इस सिएरा में आपको LNT टेक्नोलॉजी मिलेगी। वो क्या करती है? बिना एड ब्लू के ही
जो NOx है ना उनको पकड़ लेती है और एग्जॉस्ट में बर्न कर देती है हीट के जरिए। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के वजह से आपको एडब्लू की टेंशन नहीं रखनी पड़ती। मुझे लगता है कि सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये भी देखो 360 डिग्री कैमरा कितनी जबरदस्त क्वालिटी का मिलता है। ये देखो भाई क्या एक नंबर लग रही है गाड़ी और क्या जबरदस्त व्यू आपको दिखता है। हर एक एंगल से आप ट्राई कर सकते हो, जिस भी एंगल से चाहिए, 2D 3D। दोस्तों इस गाड़ी में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। तो सिंपली आपका आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, कारप्ले से कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे नेविगेशन ऑन हो जाता है। शुरू कर देते हैं चंडीगढ़ में टाटा सिएरा का ये माइलेज टेस्ट। तो आप देख रहे होंगे चंडीगढ़ के प्रॉपर ट्रैफिक में हम इस वक्त गाड़ी को चला रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि इस डीजल इंजन के साथ जो कि 1.5 लीटर का है, आपको जो लो एंड टॉर्क है ना वो अच्छा खासा मिलता है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी ग्लिच आ रहे हैं, कहीं पे भी झटके ले रही है। बहुत ही अच्छा ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है और काफ़ी एडवांस गियर बॉक्स है ये। पहले अभी जो टाटा की बाकी गाड़ियाँ उसमें आपको DCA गियर बॉक्स मिलता है डीजल के साथ, और ये अब जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ लाया गया है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, गियर शिफ्ट काफ़ी अच्छे हैं और जब आप सिटी में डीजल इंजन को चलाते हैं तो हाँ आपको पावरफुल फील होता है, दमदार लगता है। भाई टाटा सिएरा का जो स्टीयरिंग है उसका साइज काफ़ी अच्छा रखा गया है और काफ़ी निम्बल सा फील होता है। और जब आप स्पेशली ऐसे टर्न ले रहे होते हैं गोल चक्कर वगैरह पे, तो कोई बड़ा वैसे इस गाड़ी के पीछे भी काफ़ी अच्छे फीचर दिए हैं इस गाड़ी में, और मैं फिलहाल आपको इतना ही दिखा सका हूँ। थोड़ा स्किप कर करके थोड़ा मेरा भी खराब हो जाता है, समझते हैं आप लोग। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उनकी वीडियो पूरी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं जी। धन्यवाद और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और लाइक आपको करना ही मिलता है। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।